दोस्तों, आज शाम को 5 बजे हमारा लाइव है और बहुत जरूरी है कि आज आप लाइव ज्वाइन करें। पिछले लाइव में आपने बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार दिया और इतना प्यार दिया कि यार हमारे सिस्टम क्रैश हो गए। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं लोगों के कमेंट्स नहीं कर पाए। इस बार हम लोग फेसबुक पे नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे कर रहे हैं। ठीक है, मेरी टीम ने बताया कि सर बहुत ज्यादा सिस्टम पे लोड पड़ता है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे आज लाइव होगा, तो आप आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा और द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियाज रिटेलिएशन पे डिस्कस होगा कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है, सबके मन में है कि यार भारत रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको विद प्रूफ, विद डेटा मैं आज आपको समझाऊंगा। और याद है ना, आपको याद है, आपको एक और काम करना है मेरा, बहुत बड़ा। आज के लाइव में पाकिस्तानी भी आएंगे और भर भर के आएंगे। इनका मूड खराब हो रखा है क्योंकि ये शाहिद अफरीदी और जितने भी अफरीदी टफरीदी इनके हैं, सबको ब्लॉक कर दिया इंडिया में। तो अब इनको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ये आएंगे और बकवास करेंगे और आपको आज शिकार करना है। ठीक है भाई, किसका करना है, क्या करना है, आप समझ गए। तो भाई लोग, मिलते हैं आज शाम को 5 बजे लाइव पर। हाँ मिश्रा जी, क्या खबर है? सर खबर तो बहुत सारी हैं आज और बहुत बड़ा बयान आया है सर बिलावल भुट्टो का। हाँ, वो कह रहा है ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये पाकिस्तान करता है और ये दशकों से कर रहा है और ये पाकिस्तान वेस्ट मतलब अमेरिका के लिए करता है। ओके। और उसने एक रिमार्क दिया है ख्वाजा आसिफ का इस पर स्टेटमेंट। अच्छा, उसके हवाले से पूछा होगा उससे? यस सर, बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ ने जो कमेंट दिए थे कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका। राइट है ना? राइट, वही चीज। अच्छा, मैंने भी उसका बयान पढ़ा जी, पर ये मेरे दिमाग से निकल गया था ख्वाजा आसिफ वाला ना। उसमें जबकि था, उसने बोला था कि भाई आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है तो आप इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं। तो उसने बोला कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो पाकिस्तान करता चला। देखिए, बात ये नहीं है कि पाकिस्तान ये करता चला आया है जी। मैं वही बार बार कहता हूं कि दैट इज नॉट द पॉइंट। राइट। बात यह है कि जो पाकिस्तान कहता है ना डर्टी वर्क, ये गंदा काम हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, यही तो पाकिस्तान कहता है जी। पाकिस्तान ये क्यों नहीं बताता कि पाकिस्तान को उसके लिए पैसे मिले थे? एक तो ये होता है ना कि आपने हमें मजबूर कर दिया गंदा काम करने पे जी। आपने हमें मजबूर करा गंदा काम करने के लिए। हम नहीं चाहते थे गंदा काम करना, लेकिन आपने हमें मजबूर करा, आपने प्रेशराइज करा, आपने ब्लैकमेल करा और ये गंदा काम हमने मजबूरी में करा और अब हम नहीं चाहते काम करना। सॉरी, ये अगर स्टेटमेंट होता तो मुझे बात समझ में आती, या ये सच होता तो मुझे अच्छा लगता कि गलती हम सब से होती है जी। क्या मैंने गलती नहीं करी, आपने गलती नहीं करी, सब गलती करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप, अगर मैं आपको बोलूं कि मिश्रा जी एक काम करो, ये लो लाख रुपए जी, ये लो लाख रुपए, वो मेरा दुश्मन आ रहा है, जब आएगा उसके सर पे एक लठ मार देना, तो आपने गलत काम के लिए पैसे लिए हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये होती है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने उसके सर पे लठ मार दिया गर्मा गर्मी में, वो अलग चीज है, गलत वो भी है, लेकिन वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है यार। तो पाकिस्तान जो कहता है ना कि वी डिड दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका, नो, ये गलत है। ये गंदा काम अपने अमेरिका के लिए नहीं करा, ये गंदा काम अपने खुद के लिए करा क्योंकि आपको पैसे मिले थे, मैं ये बोलना चाहता हूं। अब ये कहते हैं दुनिया भर में, अमेरिका की बात तो मान लेते हैं ये लोग जी, कि अमेरिका के लिए काम हमने करा और ये हमने आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान कहता है अमेरिका के लिए जी। वही चीज पाकिस्तान भारत के लिए नहीं मानता, जाहिर सी बात है। ठीक है, और खुल के बोलते हैं पाकिस्तानी कि हां क्योंकि अमेरिका ने, और अपने लोगों को यह बता रखा है कि भाई ये तो अमेरिका ने हमें बोला तो हमने गंदा काम करा, जो हमसे पहले आए थे उनसे गलती हुई है, उन्होंने बुरा काम करा। ये सब कोई पूछे ना, कोई पूछे बिलावल भुट्टो से, कोई पूछे आसिफ अली जरदारी से, कोई पूछे नवाज शरीफ से, कोई पूछे मुशर्रफ से, कोई पूछे उनके पहले आर्मी चीफ से कि तुम्हारे पास दौलत कहां से आई? पाकिस्तान में तो इतना पैसा है नहीं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं जी, कि तुम्हारी अरबों डॉलर की, मार्क माय वर्ड्स में क्या बोल रहा हूं मैं, मिलियन या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं अरबों डॉलर की बात कर रहा हूं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बी फॉर ब्रावो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ आई कहां से? कभी कोई पूछे इनसे? लोग कहते हैं करप्ट है। नहीं, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाह रहा हूं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये मत सोचना कि ये इन्होंने घूस ली है या करप्शन करा है, उसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं, उसकी वजह से इनके पास थोड़ा सा पैसा है।
इन्होंने पाकिस्तान को बेचा है और पाकिस्तान को बेच के जो पैसा मिला है उससे इन लोगों ने एवन फील्ड और इन सब जगह के महल बनाए हैं। ये सच है, तभी इनको इमरान खान खटकता है। मैं एक बात बताता हूं, देखो इशू क्या है। खान के पास तो कुछ नहीं है, राइट। वो तो फकीर आदमी है, उसके पास एक मकान है बनी गाला का, बाहर बाहर उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऑड मैन आउट है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में। जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं, मेरा मतलब फौज नहीं, मतलब कि पावर सर्कल जो होता है ना, जो एक पावर का जो एक फ्रेम है पाकिस्तान में, उसमें आउटसाइडर है, वो ऑड मैन आउट है। उसका खानदान ऐसे नहीं है कि कोई बड़े वडेरे का खानदान हो, उसका खानदान इज्जतदार खानदान से है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जर्नैल का बेटा हो या कोई ऐसा नहीं है। सेल्फ मेड। हाँ, इमरान खान है सेल्फ मेड, तो उसने खुद ही को बनाया, जैसा बना सकता तो उसने खुद ही को बनाया, और गलतियां भी उसने करी हैं, दबा के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो करप्ट नहीं है, इसीलिए इमरान खान खटकता। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। बात यह है कि जब अफगानिस्तान में इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने आतंकवाद फैलाया अमेरिका से पैसे लेके, पहले 1979 से 89 के बीच में इन्होंने पैसा लिया, फिर बाद में इन्होंने आतंकवादी, देखो इन्होंने सबसे पहले अमेरिका से पैसे लिए जी, इन्होंने मुजाहिदीन तैयार करे, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहा है। डन। वो आगे चल के वो मुजाहिदीन बने तालिबान, राइट। फिर जब 9/11 हुआ, 9/11 जी, फिर इन पाकिस्तानियों ने दोबारा अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं मुजाहिदीन को मारने के लिए। अच्छा, पहले पैसे लिए बनाने के लिए, फिर उन्हीं को मारने के लिए। और जब इनको लगा कि नहीं, पासा पलट रहा है, फिर इन्होंने उन मुजाहिदीन से पैसे लिए अमेरिका को धोखा देने के लिए, ठीक है। और मेरे टाइम पे जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था जी, तब तो कोई फेंस नहीं था, आज तो फेंस भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं आजकल। हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, राइट। मैं 97, 98, 99 के इर्द गिर्द की बात कर रहा हूं। हमने हिंटरलैंड ऑपरेशंस भी करे, यानी कि पीछे हमने आगे, वो सब हुआ, लेकिन आई वॉज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं कि उस समय भी जी, दुनिया भर के लोग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी है वो एरिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ है, पीओके से दुनिया भर के लोग, वहां पे चाइनीज, वहां पे फिलिस्तीनी, वहां पे सुडानी। मेरे एरिया में एक सुडानी, उसको सुडान भाई बोलते थे। अच्छा। रेडियो सेट पे इंटरसेप्ट आता था, सुडान भाई, सुडान भाई, सुडान भाई। सुडानी भी नहीं, सुडान भाई, सुडनीज, ठीक है जी। वहां पे उज्बेक, वहां पे अफगान, वहां पे ये सब लोग आते थे, 10-15 नेशनलिटीज के। देवर एक्टिव इन कश्मीर ड्यूरिंग माई टाइम, देवर एक्टिव इन कश्मीर ड्यूरिंग दैट टाइम। सबसे आसान होता था पाकिस्तानी पंजाबियों से लड़ना, दैट वाज इजीएस्ट। उनको हाक नहीं होती है सर, उनका लड़ना कहां होता है? नहीं, लड़ते हैं वो, शुरू में जोश से आएंगे। अच्छा। खूब गालियां वालियां देंगे, गंदी गंदी गालियां रेडियो सेट पे देंगे, लेकिन एक बार उनको पता लगा, घिर गया ना, वो घिर गया है, अगर उसको पता लग गया फिर या तो हाथ डाल देगा या हथियार डाल देगा, या फिर वो बोलेगा कि नहीं 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 ये सब कुछ। तो हमने खूब, हमारे अब एक कौन सी मद्रास थी या ग्रेनेडियर्स, मुझे नहीं याद है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ठीक से नहीं याद है जी। मतलब जंगल है ना वहां पे, पुंछ में क्या है, वहां पे दिखता नहीं है, अगर आप हाइट पे भी खड़े रहो ना, बहुत ज्यादा थिक फोलिएज है। अच्छा। तो बगल वाली बटालियन ने पकड़ा था, ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी उसकी चूड़ियां कसी तो पूरा गाना गाया उसने कि जनाब मैं यहां पे था, मेरी ट्रेनिंग यहां पे हुई थी, मेरा ये था, मेरा वो था। उसने पूरा गाना गाया, पूरा गाना गाया उसने, पूरे सॉन्ग सुनाए कि मेरा यहाँ पे दौरा आम हुआ और यहाँ पे दौरा खास हुआ, फिर यहाँ से ट्रेन करा, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं लश्कर में हूँ, फिर मैं ये। उसने पूरा गाना गाया, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, उसकी रिकॉर्ड करा था ना जब वो बयान दे रहा था। तो क्यों हमारे टाइम पे तो फोन वाले वीडियो होते नहीं थे। तो ये सर मेरा एक ये क्वेश्चन, मैं एक और चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग जी। हमारी ब्रिगेड में जी सर, जो हमारी ब्रिगेड थी, पुंछ ब्रिगेड, उसमें मुझे वाकया याद है, क्योंकि हमारी ब्रिगेड में हुआ था इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है। लेकिन उस ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व नहीं था, सम अदर ऑफिसर वाज इन्वॉल्व्ड ऑफ सम अदर बटालियन। अच्छा, ठीक है। क्योंकि फ्रंटेज काफी था उन जमाने में, फौज इतनी नहीं थी, फ्रंटेज बहुत था, तो काफी फौज आ गई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, फ्रंटेज बहुत बहुत ज्यादा था। तो हमारी बगल वाली बटालियन में वो बता रहे थे कि एक पठान आया ना, अफगानिस्तान का था वो। अच्छा। वो लड़ा, उसके साथी मर गए, इंडियन आर्मी ने मार दिया। वो अकेला लड़ता रहा, पता है, 3 दिन। अच्छा जी। अकेला लड़ता रहा दूसरे साथियों के, उसने सरेंडर नहीं करा। उस दिन से
हम लोगों के हमें पता लग गया कि दो, हमें नहीं पता था पहले ना, हम भी तो पहली बार थे, हमें क्या पता, कोई प्रीवियस नॉलेज थोड़ी ना थी। तब हमें कौमों के बारे में पता लगा। दैट इज द टाइम व्हेन वी केम टू नो। जब ये बगल वाली बटालियंस में तो एक इधर एक्शन हुआ ना, तब हमें पता लगा कि अगर पाकिस्तानी पंजाबी है जी, लाहौरी या सियालकोटी या गुजरांवाले का, तो उसके साथ कैसे डील करना है आपको, और अगर पठान है तो उसके साथ कैसे डील करना है। पठान लड़ेगा, और अगर पठान मर गया लड़ते लड़ते, तो अपनी आखिरी सांस में खुद की बॉडी को बूबी ट्रैप करेगा। यानी कि मर रहा है, उसको पता है कि बस मेरे पास 1-2 मिनट बाकी हैं, वो अपना ग्रेनेड निकालेगा, पिन निकालेगा, और लीवर जो होता है ना ग्रेनेड में, उसको अपने शरीर के ऊपर दबा के उल्टा लेट जाएगा कि आप जब उठाएंगे तो फट जाए। पठान मरने के बाद भी लड़ता है। ये पठान के खून की खासियत है। पठान मर गया, आखिरी सांस तक लड़ना नहीं, पठान मौत के बाद लड़ता है। अच्छा जी, वो उसको पता है मैं मर गया हूं, मैं मर रहा हूं, बस मैं चंद लम्हे हैं मेरे पास, मैं जा रहा हूं। तब भी वो ग्रेनेड को पिन निकाल के, और लीवर दबाए रखो तो ग्रेनेड नहीं फटता, तो लीवर दबाए रखेगा, अपने शरीर के अंदर नीचे दबा देगा और उल्टा लेट जाएगा, और फिर वो मर गया। कि जब कोई आर्मी वाले देखें तो लीवर हटे और ग्रेनेड फटे। यानी कि पठान जो है मरने के बाद भी लड़ता है। अगर पठान मर गया इसका मतलब ये मत समझना कि लड़ाई खत्म हो गई, नहीं, वो अभी भी लड़ रहा है। पर सबसे मजा आता है लड़ने का कि उसके साथ पाकिस्तानी पंजाबी है ना, उनके साथ बड़ा मजा आता है लड़ने में। खूब गालियां वालियां देते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लहू बहा देंगे, तुम्हारा खून बहा देंगे, तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पंजाबी में गालियां। और जब गोली चलती है सबसे पहले वो हथियार डालते हैं। फर्स्ट दे सरेंडर। पाकिस्तानी पंजाबी आर द फर्स्ट टू सरेंडर। बहुत डर लगता है उन लोगों को फिजिकल वायलेंस से, और बड़बोले बड़े सारे हैं। तो ये मैं एक बता रहा हूं, ये एक जो हमारी ब्रिगेड में जो हुआ, मेरी आंखों देखा दाएं बाएं, मेरा एक्सपीरियंस, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मेरी ब्रिगेड में हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, बट मैंने देखा दाएं बाएं ब्रिगेड में। दिस आई हैव सीन बोथ द एक्शंस, पाकिस्तानी पंजाबीज आल्सो एंड पठान जो थे ना, तो उनका तो बड़ा वो था। एनीवे, देखो ये सारे के सारे इन लोगों ने भेजे जी, पाकिस्तानियों ने, राइट। ये अफगानिस्तान का क्यों मान लेते हैं? ये अफगानिस्तान का इसलिए मान लेते हैं क्योंकि मसला खत्म हो गया, और क्योंकि वो अमेरिका से रिलेटेड था। तो इन्होंने क्या करा कि अमेरिका से पैसे लिए गंद मचाने के लिए जी, तभी तो कह रहा है वी डिड दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका, राइट। अब अगर कोई कहता है तो कोई इनको ब्लेम तो नहीं कर सकता जी, क्योंकि भाई जब गलती होती है, जब गुनाह होता है, तो जो बड़ा आदमी होता है, जो गुनाह करता है, उसका ज्यादा होता है कि भाई तुमने तो पैसे दिए थे, ये तो बेचारा गरीब आदमी था, मुफलिस, इसने तो पैसे लिए तुमसे और काम कर दिया, तो उसमें बच जाता है। लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर अलग है। एक सोशल स्ट्रक्चर होता है ना टेररिज्म का, यहां पे अलग है यार। एक तरफ सर ये टेररिज्म भी करवाता है, दूसरी तरफ अपनी जो नेबर कंट्रीज है उनसे वो भी मांगता है क्या, ये हेल्प कर दो, हाँ इंडिया एक्शन करने वाला है। वो है, वो देखो, वो एक फितरत है। ये तो वही बात हो गई, पिट पिट के गुंडा बनने वाली। ये करते, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक देखो, लोग कहते हैं साहब आप पाकिस्तानी पंजाबियों के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? मैं सारे पंजाबियों के खिलाफ नहीं बोलता पाकिस्तान में जी, कि जो कॉमन सिटीजन है, जो मजदूरी कर रहा है, जो रेडी चला रहा है, जो बच्चों को पाल रहा है, बूढ़े माँ बाप की जो खिदमत कर रहा है, उसको मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो उनको जानता भी नहीं। जब मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुमसे मिला नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा क्यों? मैं किसके लिए बोलता हूं? जो इनके पाकिस्तानी पंजाबी जर्नल हैं, जो बड़े बड़े इनके सरमायाकार हैं, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े जज हैं। दैट थिंग ना कि वी आर सुपीरियर बिकॉज वी आर फ्रॉम लाहौर, राइट। इस इमोशन ने पाकिस्तान को डुबा दिया। यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करा था, यही ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं, यही खैबर पख्तूनख्वा में। वो बड़ा वायरल वीडियो हुआ था जहां पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पाकिस्तानी आर्मी को गाली दे रही है। इट इज अब्यूजिंग द पाकिस्तान आर्मी कि तुम्हारा जनरल हमारे बूट पे है, ये बोल रहा है वो। हाँ, वो देखा सर, वो पठान बोल रहा है, पठान जो है वो कह रहा है कि तुम्हारा जनरल हमारे बूट पे है। तो भाई ये चीजें हैं, ये चीजें हैं सर। कुछ स्ट्रक्चर है नहीं मतलब इनका स्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात है मिश्रा जी, इनकी इज्जत नहीं है। आप जब लड़ते हैं ना तो कोई तो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है, इनका कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। अगर आप दुश्मन से सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं, तो फिर आपकी लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। देयर हैज टू बी अ सॉलिड लॉजिक फॉर फाइटिंग। मोटिवेशन है ना सर, आपने बताया अभी, मनी खजूर सर। हाँ, वो तो ये आसिम मुनीर ने पूरा जो पहलगाम का करवाया है, क्यों करवाया? आपको
कुछ आइडिया है कि क्यों करवाया होगा इसने? सर जो दिख रहा है वो तो यही दिख रही है, नफरत, लेकिन नहीं, जैसे आप बता रहे हो उसमें कुछ और भी फैक्टर नहीं, लग रहा है। देखिए बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तानी सोसाइटी डिवाइडेड है। जी ठीक है, जी आसिम मुनीर को कुत्ता नहीं पूछ रहा। ये जितने भी लिफाफा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जो बड़े आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर कर रहे हैं, इन सबको या तो पैसे पहुंच गए या इनको जूता पड़ गए। अच्छा। हाँ, इनके बड़ा मशहूर है कि इनके टीवी स्टूडियोज के नीचे आईएसआई की गाड़ियां खड़ी रहती हैं भाई, इनके टीवी स्टूडियोज के नीचे। बट सर आई हैव रीड समवेयर कि उसने ऐसा करवाया क्योंकि उसको अपना एक्सटेंड करवाना है सर, टेन्योर। एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड तो वो एक बार शहबाज शरीफ को फोन करेगा कि शहबाज शरीफ मुझे और 5 साल करना, शहबाज शरीफ तो उसके घर पे आके एक्सटेंशन लेटर देगा उसको। अच्छा। कि मालिक ये है पाकिस्तान में चीफ तो खुद ही अपना एक्सटेंशन साइन करता है, वो ही डिसाइड्स। भैया खुदा है वो पाकिस्तान का, सजदा करते हैं लोग रावलपिंडी की और सर करके। अच्छा। हाँ, तो किसी को ये गलत फहमी है कि उसको अपने लिए नहीं, वो अपना पावर स्ट्रक्चर बना रहा है। आपको क्या लगता है अभी उसने आईएसआई के चीफ को उसने एनएसए बनाया? हाँ। क्यों? सोचो क्यों? क्लोज होगा सर अपना, क्लोज क्लास नहीं, सिविलियन स्ट्रक्चर में और अपना हाथ डाल रहा है वो। अच्छा। बिकॉज एनएसए, देखो सिंपल सी बात है, आज की तारीख में आईएसआई का चीफ किसी से बात नहीं कर सकता। जी। कैन ही टॉक टू समबडी आउटसाइड? वो तो खुफिया एजेंसी का हेड है, वो तो खुफिया एजेंसी का हेड है। अगर वो खुफिया एजेंसी का हेड है तो उसका रोल तो अलग हो गया ना उससे। अगर कल ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन बाय द वे अगर चलो इंडिया की बात ले लो कि लड़ाई वड़ाई हो गई, काफी लोग मर गए और बोला कि नहीं अब ठीक है बातचीत के लिए, क्योंकि इवन 71 वॉर के बाद बातचीत तो हुई थी जी। 1965 के बाद ताशकंद में समझौता हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हुई थी ना जी। लड़ाई हो गई उसके बाद बातचीत। अगर आपको बातचीत करवानी है तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में तो एनएसए था ही नहीं 4 दिन पहले। मोहिद यूसुफ हुआ करता था एक जमाने में जी। लेकिन मोहिद यूसुफ तो गया, एंड मोहिद यूसुफ वाज अ सिविलियन। एक्चुअली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मोस्टली जहां पे एनएसए होते हैं देयर मोस्टली सिविलियंस। क्या है कि आपने जब आईएसआई के चीफ को जी। आपने एनएसए बना दिया तो आपने उसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया, आपने उसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया। अब एक बार उसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिल गया जी। तो वो जर्मनी के एनएसए से बात कर सकता है, क्योंकि देन एनएसए टॉक्स टू एनएसए ना। अच्छा। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कह सकता है कि ये हमारा एनएसए है, और अगर कभी भारत के साथ शांति वार्ता होती है तो डोवाल साहब के साथ ये बात करेगा। अच्छा, उसमें यह है कि आर्मी चीफ के कंट्रोल में रहेगा ये, क्योंकि आर्मी चीफ ने इसको आईएसआई का चीफ बनाया है, आर्मी चीफ ने इसको एनएसए बनाया है, और आर्मी चीफ ने बोला कि बेटा तू अगर मेरे नक्शे कदम पे चलेगा तो अगला चीफ तू है। इसको तो खैर पोते पोतियां हो जाएंगे कि वो तो नहीं छोड़ने वाला कुर्सी अपनी जब तक उसको गिराया ना जाए। तो ये सारा गेम प्लान चल रहा है पाकिस्तान में, ये एक बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल है। और एक और बात मैं बता दूं जी। पहलगाम का वाकया, अब मैं बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टेटमेंट दूं तो आप सुनना उसके बाद मैंने क्या बोला है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहलगाम का जो पूरा टेरर अटैक है जी, क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान की वजह से हुआ? अब आप बोलेंगे साहब इमरान खान का क्या लेना देना, सही वो तो जेल में है। बिल्कुल। इनके सामने इनको इमरान खान ऐसे लगता है कोई जिन्न है, कोई भूत है। अच्छा। आसिम मुनीर को, अगर आसिम मुनीर को किसी से डर लगता है आज की तारीख में, इमरान खान से डर लगता है। अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को किसी से डर लगता है, वो उस बंदे से डर लगता है जो कि जेल में बंद है। ये बड़े खौफजदा है उससे, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है ऐसी। अच्छा। भाई वो लोगों में उस मसीहा, नॉट मसीहा, पाकिस्तानीज, मेनी पाकिस्तानीज genuinely believe, जी right, जी, well read Pakistanis that बड़ी मुश्किलों से हमें एक ढंग का लीडर मिला है। बाकी तो इनके चवन्नी छाप है, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चवन्नी छाप है। एक हमें ढंग का लीडर मिला यार, तुमने जो देश को, हमारे मुल्क को सुधार सकता था, तुमने उसको भी जेल में डाल दिया। यू अंडरस्टैंड? तो मेनी पाकिस्तानीज फील लाइक दैट। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान बिल्कुल बहुत ही बड़ा कोई ऐसा परफेक्ट, उनको भी पता है कि इसने भी गलतियां करी, लेकिन उसका इंटेंट ठीक है, ये मैं भी मानता हूं। और मुझसे ज्यादा इमरान खान की क्रिटिसिज्म किसी ने इंडिया में नहीं करी होगी। मैंने खूब लथाड़ा इमरान खान को, खूब मैंने इमरान खान को टाइट करा, मैंने खूब उसकी, मतलब जिसको कहता है ना कि टफ टाइम देना, या किसी को बहुत ज्यादा उससे सवाल टेढ़े करना और
कई लोग पूछते हैं सर, जब अभी वीडियो आपका ज्यादा है तो फिर हाँ। कि आप सपोर्ट क्यों करते हैं, पहले आप क्रिटिसाइज करते थे। मैं वही कह रहा हूं, मैं ना पहले उसको क्रिटिसाइज करता था ना मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं आज भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता जी। आज भी आई डोंट सपोर्ट इमरान खान। पर यार आपको जो उसकी बुरी चीज है वो तो मैंने पहले बता दी, जी। आज मैं उसकी अच्छी चीज बता रहा हूं। तो लोग कह रहे हैं साहब कि पहले तो आप क्रिटिसाइज करते थे, आज आप सपोर्ट करते हो। ना मैं पहले सपोर्ट करता था ना आज मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वोट डालना है मैंने वहां पे, या मैंने इमरान खान से टिकट देना है कि जी मैं रावलपिंडी से खड़ा होना चाहता हूं, मुझे टिकट दे दो? नहीं। जाहिर है। मेरा क्या मतलब है इमरान खान से? उसको जेल में रखो, बाहर रखो, इट डजंट मैटर टू मी। राइट। लेकिन इशू यह है कि अगर आपको एक बात बताओ, कोई आप कहते हो मर्द है कोई, जी। आप ये कहते हो कि मैन है, उसमें आप कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करोगे? लीडरशिप। एक। दूसरी सर बहादुरी। बहादुरी। शेर का बच्चा है, राइट। डरता नहीं है। आत्मसम्मान सर। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। ये करोगे ना? जी। अब मैं कहां गलत हूं ये बता दो। अगर इन तीनों चीजों में से इमरान खान कहीं कम पड़ रहा है तो मुझे बताओ साहब, इसमें कम पड़ रहा है, बहादुरी में कम पड़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में कम पड़ रहा है, या लीडरशिप में कम पड़ रहा है? अगर कम पड़ रहा है, जी। 19-20 भी हो रहा है, तो तुम मुझे बताओ, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हाँ, उसमें और गलतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव उसने गलती करी, कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा करा जो उसको नहीं करना चाहिए था। राइट। उसने गलतियां करी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने खुद अपने मुंह से बोला ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, लीडरशिप, ब्रेवरी। अगर इन तीनों चीजों में अगर इमरान खान 19 भी है 20 में से, तो मुझे बताओ कि साहब ये 19 है। जो चीज है वो आपको रिस्पेक्ट कर रही है, जो गलती है वो आपको बतानी है। मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? मेरा क्या मतलब है? मैंने थोड़ा ना उनको वोट दिया, लेकिन जो है वो है, ये आपको मानना पड़ेगा, वरना फिर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, फैक्ट को एक्सेप्ट करना। हाँ, जो आपके सामने है यार। तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान को, ये गलतफहमी है लोगों को, बट जो है वो फैक्ट बता रहा हूं। एक और चीज ये क्या है कि उससे इतना डर गए हैं ना ये लोग, जी। इतने ज्यादा इमरान खान से ये लोग डरने लगे हैं कि दे सेड कि अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर की, जी। तो इंडिया का रिएक्शन आएगा। जब इंडिया का रिएक्शन आएगा तो मुल्क मुझे एक लीडर को देखेगा, देखो शहबाज शरीफ चुप है, शहबाज शरीफ सिर्फ भीख मांग रहा है कि इंडिया अटैक कर देगा। आसिम मुनीर चुप है। आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी दे दी कि हम हिंदू मुसलमान लगे, ये सब उसने ड्रामा करा। राइट। ये सारा का सारा एक माहौल बना के कि मैं पाकिस्तान का अनडिस्प्यूटेड लीडर, कि जब इंडिया ने मैली आके दिखाई तो मैं उसकी बाएं मरोड़ने के लिए सामने खड़ा था। ये सारा का सारा अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने का चक्कर चल रहा है, और कोई बात नहीं है। ये सारा का सारा पर्सनल गेन। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की यही बदकिस्मती रही है कि अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए। पाकिस्तान जब अलग हुआ था, लोग कहते हैं इंडिया ने साजिश करी, इंडिया ने, अरे हम तो दुश्मन है, हमारा काम है साजिश करना। हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे, तुम हमारे खिलाफ करोगे, इसमें तुम्हें सरप्राइज क्या है कि इंडिया साजिश करेगा? इंडिया तो करेगा, मैं एज एन इंडियन बोल रहा हूं साजिश करेंगे। जैसे तुम हमारे खिलाफ करोगे, दैट्स ओके, तुम हमारे खिलाफ करो, दुश्मन हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे। आपको पता है बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? ईस्ट पाकिस्तान, इन्होंने जो करा वहां पे गलत काम, वो तो करा इन लोगों ने। ऑपरेशन सर्चलाइट करा, जो बुरा काम था, गंदा काम था, वो तो करा इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने। इसके अलावा ये जो बिलावल भुट्टो इतना कह रहा है ना कि खून बहेगा नदियों में और ये बहेगा, राइट, इसके नाना की वजह से तो टूटा पाकिस्तान। जब शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था इलेक्शन, बंगाली अक्सरियत में थे, बंगाली ज्यादा थे, शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन, इन्होंने बोला ये बंगाली, ये बनेगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इसकी औकात है, अब भगाओ। गोरा चिट्टा होना चाहिए जैसे मैं हूं। ये एक्चुअली ये बात थी, हम करेंगे रूल। जुल्फिकार अली भुट्टो ने वही काम करा जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के साथ करा था। मोहम्मद अली जिन्ना लीडर बनना चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था, सब कुछ बनना चाह रहा था, उसने काम शुरू कर दिया। ठीक है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर था एक टाइम पे। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग उसमें बाद में आई। छोटी सी बात सोचो आप, जस्ट थिंक अबाउट इट। जुल्फिकार अली भुट्टो अगर उस समय ये कह देता कि शेख मुजीबुर रहमान आप चुनाव जीत गए, आप इलेक्शन जीत गए, कांग्रेचुलेशंस, और आप बताइए मुझसे आपको क्या हेल्प चाहिए, बच जाता। बिल्कुल। अपनी पाकिस्तान का जो इतिहास है, पाकिस्तान की जो तारीख है, इंडिविजुअलिज्म की तारीख है, एक ऐसी तारीख है जहां पे बंदा अपने पावर के लिए पाकिस्तान की गर्दन उड़ा देता है पाकिस्तानी। और जो ये कहते हैं ना कि हिंदू हमारा दुश्मन है,
इनको दुश्मनों की जरूरत है ही नहीं यार। ये कहते हैं इजराइल यहूदी दुश्मन है। आधे यहूदियों को तो ये नहीं पता होगा पाकिस्तान मैप पे है कहां, ना आधे पाकिस्तानियों को पता होता इजराइल कहां मैप पे है। धर्म को लेके बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं अपने रिलीजियस को। नहीं, वो हो जाते हैं, वो हो जाए, वो शुरू से माइंड में डाला गया होगा ना। मैं वो नहीं कह रहा यार, आप धर्म को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, गुड फॉर यू, वेरी गुड यार। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि तुम इस्लाम को इतना मत मानो, इतना मानो जितना मैं बोल रहा हूं। अरे भाई, आपको जितना मानना है मानो, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि पाकिस्तान में ऐसे लीडर बार बार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का नुकसान जानबूझ के कराया। भारत में ऐसे लीडर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान में मुश्किल से एक आता कोई लीडर आया होगा, जी सर, ठीक है, एक आता लीडर आया होगा पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉलिटिकली बहुत टॉप पे होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बहुत कम आए हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मुल्क को पहले रखा है और खुद को बाद में रखा है। सर आएगा कहां से? जेल में बंद करवा देते हैं ऐसे लोगों को। पहला वाला कौन था पता है? दोनों खान है। अच्छा, दोनों खान है जिन्होंने मुल्क को आगे रखा और उसका बहुत उन्होंने बड़ी रकम, बड़ी जिसको कहते हैं कि एक प्राइस पे करा। उनके दिल में पाकिस्तान आगे था जी, उनसे बड़ा था पाकिस्तान, और उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला था खान अब्दुल गफार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उसके साथ भी बुरा हुआ, और दूसरे को आप जानते हो जो कि अभी जेल में पड़ा हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते। अगर उनको समझाओगे ना, दे गेट वेरी एग्रेसिव कि नहीं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हो, और आप, मैं गलत नहीं बोल रहा। नवाज शरीफ ने बेचा, शहबाज शरीफ ने बेचा, इनके जर्नलों ने बेचा, जरदारी ने बेचा, ये सब लोग जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं जी, और काफली का तो बेड़ा ही करके उसको छोड़ दो, बड़े यूजलेस पीपल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके देखो, पूछो जरदारी से, तेरे पास इतना पैसे, छोटे से कबीले का है बलोचिस्तान के, कहना बेटा तेरे पास पैसे कहां से आए, बता ना तेरे पास पैसे कहां से आए। ये तो समझा कि तेरे पास ये पोलो पोनीज है और ये सब, ये पैसा आया कहां से। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं इन्होंने, इनका बिजनेस है, जमीन है, कोई पूछो इनकी 3 पुश्त पहले कुछ नहीं था इनके सामने। ये पैसा कहां से आया? पैसा वहीं से आया जो बिलावल भुट्टो ने बोला, जो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि वी हैव डन डर्टी वर्क। ये डर्टी वर्क का पैसा है, ये डर्टी वर्क का पैसा है भाई। दिस इज नॉट ओनली करप्शन, ये सिर्फ करप्शन का पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेच के इन लोगों ने अपने महल बनाए हेवन फील्ड में, ये वो है। नवाज शरीफ को आप सिंपल समझ रहे हो, क्यूट सा, मोटू सा, गोलू मोलू सा, नवाब हरामुद्दौला है वो। नवाज शरीफ जो है ना, नवाब हरामुद्दौला, और ये सांप का बच्चा है जरदारी, मैं बता रहा हूं। बिलावल तो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अरे बहुत बड़ा है, नहीं छोड़ो यार, किसी और दिन बात, चलो छोड़ो, ठीक है, हो गया आज क्या, चलो ठीक है भैया, हम चलते हैं, राम राम।